हेलो एवरीवन, जय सिया राम। संक्रांत आ ही गई है और संक्रांत वाले दिन से बहुत सारे नियम धर्म किए जाते हैं और उन्हीं में से एक नियम होता है माता तुलसी को रोज़ बिंदी लगाने का। तो इस नियम को आप कैसे पकड़ सकते हैं, आप इसका उद्यापन कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ। और अगर आपकी छुट्टियां हो जाती हैं, जैसे पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो आप इस नियम को कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मकर संक्रांति वाले दिन से इस नियम को उठाया जाता है। सुबह नहा धो के स्नान वगैरह करने के बाद अगर आपने पहले कोई नियम पकड़ा होगा, पहले उसका उद्यापन कर दीजिएगा। उसके बाद आप जो है तुलसा जी को बिंदी लगाने का नियम ले सकते हैं। वैसे तो देखिए, हम लोग अपने घर में रोज़ ही साफ़ सफाई करते हैं, सभी जगहों को अच्छे से क्लीन करते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम इनका नियम भी ले रहे हैं तो आप तुलसा माता के जो गमला है उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। आप चाहें तो उसको अच्छे से सजा सकते हैं, पेंट वगैरह कर सकते हैं उस पर, या फिर आप चाहें तो रोली से या फिर हल्दी से जो है अच्छे से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मेरा यहाँ पे जो है गमला पहले से इस तरह से सजा हुआ है, तो मैं इस पर डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ। आपका प्लेन हो तो आप कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन आप गमले के आसपास जो है रंगोली बना सकते हैं, आटे से रंगोली बना सकते हैं, चावल से थोड़ा सा अच्छे से सजा लें। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम जल अर्पित कर देंगे और ठंड है तो जल थोड़ा सा कम ही अर्पित करेंगे, वरना हमारी तुलसा जी खराब हो जाती हैं। मैं तो देखिए सर्दियों में इस तरह का लोटा लेती हूँ, छोटे वाला, इसी से जो है अर्क देती हूँ। इससे क्या होता है, जल भी ज़्यादा नहीं जाता और घर में सभी जल दे भी देते हैं तो भी जो है बहुत ज़्यादा जल नहीं होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहे तो रंगोली वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए मेरा स्पेस थोड़ा सा छोटा है तो मैं बस यहाँ पे हल्का सा इस तरह से स्वास्तिक मान रही हूँ। अगर आपकी जगह वगैरह ज़्यादा हो तो अच्छे से रंगोली वगैरह बना लीजिएगा, नहीं तो मेरी तरह आप भी इस तरह से स्वास्तिक मान लीजिएगा। उसके बाद देखिए, थोड़े से चावलों का आसन देते हुए मैं अपना दिया रख दूँगी। तो देखिए, सर्वप्रथम हम हमारा दिया रख लेंगे। और देखिए, तुलसा की पूजा का, तुलसा में दीपदान का, तुलसा में जो है सुहाग दान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो जो नियम आपको अच्छा लगे आप वो पकड़ सकते हैं। इस मकर संक्रांति से बहुत सारे तुलसा जी के नियम होते हैं। देखिए, मैंने दिया जोड़ दिया है और दिया जोड़ने के बाद उसमें हाथ ज़रूर जोड़ें, नहीं तो आपको संपूर्ण फल नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए, शालिग्राम भगवान जी को स्नान जब करवाते हैं आप तुलसा जी में बिठाकर, तो इस तरह से करवाइए कि तुलसा जी के पत्तों से जो जल निकल के जाए वो उन पर पड़े, तो उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने उन्हें तिलक कर दिया है, तो चंदन से मैं सर्वप्रथम शालिग्राम भगवान जी को तिलक कर दूंगी। आप चाहें तो उन्हें प्रॉपर पंचामृत वगैरह से स्नान भी करवा सकते हैं और आप उन्हें जनेऊ वगैरह भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम तुलसा माता को बिंदी लगा देंगे। और जब आप बिंदी लगाएंगे तो आप इस तरह से तुलसा माता के आगे बोलिएगा, संकल्प लीजिएगा कि हे तुलसा मैया, आज से मैं आपको बिंदी लगाने का नियम पकड़ रही हूँ पूरे 1 साल के लिए, और मेरे इस नियम को पूर्ण करने में आप मेरा साथ दीजिएगा, और ताकि मैं आपका ये जो नियम है वो पूरा निभा सकूँ। और देखिए, आप चाहें तो उनकी जड़ में, उनकी टहनी पे या फिर उनके पत्तों पे आप बिंदी लगा सकते हैं, या गमले पे भी लगा सकते हैं। और चाहें तो इस तरह की जो बिंदी आती हैं मार्केट वाली, आप वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप वो चाहे तो इनके गमले पे लगा दें, चाहे तो पत्ते पे लगा दें। अब आप लोग पूछेंगे कि इस तरह तो सारे पत्तों पे रोज़ बिंदी लग जाएगी, ऐसे कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए पहले दिन आपने ये बिंदी लगा दी है, इसे छोड़ दीजिए, कल आप दूसरे पत्ते पे या इसी पत्ते पे दूसरी बिंदी लगा लीजिएगा, और ये जो आपने कल बिंदी लगाई थी ना, वो हटा के आप अपने लगा लीजिए। माता से सुहाग लेना तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से आप रोज़ माता की झूठी बिंदी लगा सकते हैं और माता से आप सुहाग ले सकते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली जो रोली की बिंदी होती है आप वो लगा दें। अब आप पूछेंगे, जब हमारी छुट्टी हो जाती है तब हम क्या करें? तो अगर देखिए आपकी 5 दिन की 7 दिन की छुट्टी होती है ना, वो गिन के रखिए और इस तरह से गमले पे एक दिन लगा दीजिए। जिस दिन आपका मान लीजिए सिर धो लिया, अब आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जब पूजा करेंगे तो पीछे 7 दिन और एक उस दिन, यानी कि टोटल 8 बिंदी हो गई, आप इस तरह लगा दें। या आप कहीं गए थे तो आप यहाँ लगा दें। और देखिए, आप अपने मायके वगैरह जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो आप लंबा रुक के आते हैं, महीना भी रुकाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फिर आप इसी गमले में आके लगाएंगे। वहाँ जो तुलसा माता होंगी, माता तो एक ही हैं, आप उनके गमले को भी रोज इस तरह से जो है बिंदी लगा सकते हैं। अपना नियम वहाँ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सभी जगह एक हैं, तो आप जब वहाँ हैं तो आप कर ले। लेकिन आप जैसे मान लीजिए घूमने वगैरह गए हैं, तब की छुट्टी जो है तो आप काउंट करके रखें, पर आपको पूरे साल बिना एक दिन की भी छुट्टी किए इस तरह बिंदी लगानी है। और जो छुट्टियां आपकी रह जाती हैं, साथ के साथ उन्हें इस तरह से आप कवर कर लीजिए। और जब 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमें संक्रांत वाले दिन इसका उद्यापन करना होता है। तो देखिए, उद्यापन के लिए आप एक साड़ी ले लें।
आप चाहें तो पाँचों कपड़े भी दे सकते हैं, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, सॉक्स, हैंकी, इस तरह से। नहीं तो खाली आप साड़ी ले लें, साथ ही में आप पैंट शर्ट का कपड़ा ले लें, क्योंकि जब भी आप कुछ ऐसा देते हैं तो हमेशा जोड़े से दें, ताकि भगवान आपकी जोड़ी भी बनाए रखे अच्छे से। तो देखिए मैंने यहाँ पे पैंट शर्ट ले लिया है, साड़ी ले ली है, और मैं पहले इसे किसी थाल वगैरह में रख लूँगी। नीचे रख के ना मिनसते भी नहीं है, और मतलब इस तरह से रखना भी नहीं चाहिए। तो आप नीचे कुछ थाली रख लें, पट्टा रख लें, चौकी रख लें, उसके ऊपर इस तरह रखें। तो मैंने यहाँ पे थाली पे इस तरह से पैंट शर्ट और साड़ी ले ली है। साथ ही में हम कुछ सुहाग का सामान ले लेंगे। तो देखिए आप चाहे तो केवल एक बिंदी का पत्ता रख सकते हैं, चाहे तो इस तरह से 5-7 चीज़ें रख दें, बिंदी, लिपस्टिक वगैरह जो भी हैं, मेहंदी वगैरह, चूड़ी वगैरह, जो आपसे बन पड़े आप वो इस तरह से सामान ले लें। हो सके तो आप चांदी की चुटकी भी रख दें, नहीं अगर रखना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रखना ही है। तो आप इस तरह से कुछ सुहाग का सामान ले लें। जैसे मैंने यहाँ पे कंघा भी ले लिया है, पूरी 16 चीज़ भी ले सकते हैं, या 2-5 चीज़ भी ले सकते हैं। और देखिए मिल जाए आपको या हो सके तो आप सोने की बिंदी ज़रूर ले लें जब आपने बिंदी का नियम लिया हो। तो देखिए इस तरह की आती है, अलग अलग डिज़ाइन आते हैं, लंबी आती है, गोल भी आती है, सुनार की दुकान पे मिल जाएगी। और डरिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि अब मेरे पास कमेंट आएंगे कि दीदी सोने की बिंदी कैसे लेंगे, हम तो नहीं ले सकते। तो दिक्कत नहीं है, बहुत महंगी नहीं आती, आपको मिल जाएगी, सस्ती ही आती है, आप ले लीजिएगा। उसी के साथ साथ कुछ दक्षिणा ले लीजिएगा आप। और ये जो बिंदी वगैरह आपने ली हो, इससे अच्छे से पहले आप माता रानी का श्रृंगार कीजिएगा। आप बिंदी लगाइए, चूड़ी पहनाइए उनको, चुन्नी उड़ा दीजिए। मैंने पहले से ही चुन्नी उड़ा रखी है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। चाहे तो जो आप साड़ी दे रहे हैं आप वो उड़ा भी सकते हैं, उनके गमले को उनके ऊपर भी उड़ा सकते हैं। या फिर देखिए इस तरह से उनके जो है छुआ के, चुचकार के इस तरह से आप साइड में रख दीजिए। तो अच्छे से श्रृंगार कर दीजिएगा। उसके बाद उनका मुंह भी टलवा दीजिएगा, यानी कि मुंह झूठा करवा दीजिएगा। गमले में चींटियाँ हो जाएंगी, इसीलिए मैं बहुत थोड़ा सा चढ़ा के साइड में रख रही हूँ, ताकि इसी का मैं बाद में प्रसाद भी बांट दूँ। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे जो है आरती कर लूँगी। आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो फल चढ़ा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई मिठाई चढ़ा दें। और सकरात वाले दिन तो देखिए गुड़ का, तिल का विशेष महत्व होता है, तो आप उसका लड्डू या मेरी तरह यहाँ गुड़ और तिल इस तरह से जो है बुने हुए, इसका भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें कि हे माता रानी, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और मेरा किया हुआ ये दान, ये नियम आप स्वीकार कीजिए। उसके बाद ये जो बिंदी है, ये सारा सामान है, इसे आपको मिनसना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि बिना मिन से कोई भी दान लगता ही नहीं है। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं मैम मिनसना क्या होता है। तो जी मिनसना होता है जब आप कोई भी चीज़ दान करते हैं तो उसके ऊपर से जब आप पानी फिराते हैं पल्ले में लेके, उसे मिनसना कहते हैं। तो आप हल्का सा पानी ले लीजिएगा अपने पल्ले में इस तरह से, और उसके बाद 2 बार घुमाकर साइड में छोड़ दीजिएगा। ये संकल्प छोड़ना भी कहते हैं, इसे मिनसना भी कहते हैं। आई होप आपका मिनसना क्या होता है का डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इस तरह से इसको भी चुचकार लीजिए। उसके बाद इसे आप अपनी नंद को, जिठानी को, सास को दे सकते हैं, मंदिर में जाके पंटायन को दे के आ सकते हैं, किसी भी बड़े रिश्ते को दे सकते हैं। पर भूल से भी जो भी आप धोखा मिंसा देते हैं, यानी कि इस तरह से दान करते हैं, वो कभी भी अपनी मम्मी को, भाभी को, यानी कि अपने मायके की तरफ नहीं देने चाहिए, अपने ससुराल की तरफ दिए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से आप सरल तरीके से तुलसा माता को बिंदी लगाने का नियम ले सकते हैं, उसका उद्यापन कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके सभी डाउट इस वीडियो में ही क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के काम आ सकें। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय सिया राम, जय तुलसी माता।